चलिए तो हम आपको एक शॉर्टकट मेथड बताएं कि आपको ये याद रहेगा समय के अंत तक। AC डायगोनल और BD डायगोनल का तरीका L1 और L2 को मल्टीप्लाई करना, याद रखिएगा। L1 कौन था देख लीजिए, L1 और L2 को मल्टीप्लाई करना है और L3 और L4 को मल्टीप्लाई करके घटा देना है। X और Y रहेगा, जीवित रहेगा, है ना। और फिर BD के इक्वेशन के लिए, BD के इक्वेशन के लिए देखिए L1 और L4 को मल्टीप्लाई करना है ना, और यस फिर घटा सर। देना है L2 को L3 से मल्टीप्लाई करके। आइए एक क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ है और पूछता भी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय लाइन इतना इतना एंड इतना। एक को L1 मान लीजिए, एक को L2, एक को L3, एक को L4। चलो भाई, तो इसको मान लेते हैं L1, इसको मान लेते हैं L2, इसको मान लेते हैं L3, इसको मान लेते हैं L4। क्या बात है भाई? यस। अच्छा, अब इसमें पहली गलती कही हम, अरेंज करना होगा बच्चों कि L1 कौन, L2 कौन। ऐसे आंख बंद करके सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं एज्यूम कर सकते हैं। ये अगर L1 होगा, ये L2 होगा, तो L1 L3 के पैरेलल होगा, है ना। L1 L3 के पैरेलल होता है ना पैरेललोग्राम में। यस सर। कहो ना भाई हाँ। यस सर। तो यस, आपको समझ में आया कि अगर हम इसको L1 बोलेंगे तो इसको L3 बोलना होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। और अगर इसको हम लोग L2 बोलेंगे तो इसको L4 बोलना होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल। यस सर। तो AC का डायगोनल ये हमारा A B C D, ये AC निकालने के लिए हमें, है ना, इक्वेशन ऑफ AC के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सर L1 L2 माइनस L3 L4 इक्वल टू 0 करना होगा। अब L1 का इक्वेशन आप देख लीजिए 2x माइनस वाई। अब बचपन में तो आप या भूले नहीं मल्टीप्लाई करना, है ना। L2 की जगह पे 3x प्लस 2y माइनस का 5, ओहो आराम से, और माइनस फिर L3 की जगह पे 2x माइनस वाई माइनस 5 मल्टीप्लाई 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कटेगा। कर लेना सॉल्व। एक्सक्यूज मी सर। का ना सर हो जाएगा, हम आगे बढ़े, अगले मुद्दों पे चले। हाँ 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 जयंत। हाँ सर, ये क्या जरूरी थोड़ी, मतलब जरूरी है कि लाइन हम मतलब एक लाइन का इक्वेशन उसमें फ्लो मतलब कंटिन्यूअसली दे, मतलब जैसे L1 L3 साथ ही में दे, मिक्स करके रहा तो। मिक्स करके दिया ना। नहीं सर, वो नहीं बोल रहे हम, जैसे ये है ना 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, फिर L3 भी दे दिया हाँ, साथ में, तो अगर वो शफल रहा तो रह सकता है वैसा। तो हम दो पैरेलल लाइन को पहचानेंगे। अच्छा ठीक है सर। दो पैरेलल लाइन को पहचाने, L1 L3 के पैरेलल और L2 L4 के पैरेलल, ऐसे पहचान करेंगे। ठीक है। पैरेलल पैरेलल से पता करते हैं। आप L2 को L3 मान लेते ना, और L3 को सॉरी L1 को L3 मान लेते और L3 को L1 मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल में L3 था उसको L2 मान लेते तो दिक्कत हो जाता। पैरेलल पैरेलल को दिक्कत नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा AC का इक्वेशन। अब इक्वेशन ऑफ BD, ये शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं। L1 और L4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और L2 और L3 को मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, आ जाना चाहिए। और ये सब काम आपको कॉपी में करना है, नहीं तो रह जाएगा कॉपी में ही, क्योंकि आपके RS अग्रवाल और NCERT में भी नहीं है ये सब चीज। हाँ, RD शर्मा में है, डीपली जब देखोगे तब। और उसमें भी एक दो पॉइंट नहीं है, हम तो हर पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। नोट हो गया, घर पे करना है सबको, अभी किसी को मत करना, टाइम वेस्ट होगा। अब आप इक्वेशन मल्टीप्लाई करना हम सिखाएं, क्या कहते हो शशांक? कर लोगे ना घर पे? यस सर। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अगले टाइटल का इंतजार देखते हैं, एंगल बाइसेक्टर। बड़ा अच्छा टाइटल आ गया बच्चों। एंगल बाइसेक्टर
क्या होता है जरा हम आपको ये बता दें, है ना, दो लाइन L1 लाइन L2 लाइन, दो लाइन है बच्चों, और इसमें दो एंगल बनता है, आपको पता है, एक ये एंगल बनता है और एक ये एंगल बनता है, ठीक। तो इन दोनों एंगल को एक ऐसा लाइन जो इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए गुजर जाए, उसको एंगल बाइसेक्टर लाइन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर लाइन। ब्लू वाला हमारा एंगल बाइसेक्टर लाइन है, जिसमें कि आपको क्वेश्चन वाला L1 का इक्वेशन देगा। L1 का इक्वेशन देगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और L2 का भी इक्वेशन देगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। L1 और L2 का इक्वेशन देगा, और अब आपको बताना है क्या चीज मेरे भाई, है ना, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। तो एक ये ब्लू वाला होगा और एक ये भी तो होगा ग्रीन वाला, जो इस एंगल को बाइसेक्ट करके जाएगा। तो इस ब्लू वाले का नाम कर देते हैं B2 इसका नाम, और ब्लू वाले का नाम कर देते हैं B1, ठीक, B1 और B2, राइट है? यस सर। आप में से कितने बच्चे इस बात से सहमत है कि B1 इज परपेंडिकुलर टू B2 होता है ऑलवेज, है ना, ऑलवेज ईच अदर, याद रखना। दोनों बाइसेक्टर जो होता है बच्चों वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। यस सर। ठीक है सर, यानी कि अगर इस पॉइंट इस लाइन पे कोई पॉइंट एज्यूम कर ले x, y, h, k, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसका नाम अगर P1 और P2 कर दें, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 और P2 इक्वल होगा, राइट है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 इज इक्वल टू P2, पॉइंट h, k, एक ही पॉइंट से अगर दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो। अब बच्चों आपको P1 निकालने आता है? P1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, तो पॉइंट है h, k, और इक्वेशन है ax1 की जगह पे h रख देते हैं, है ना, b1 k रख देते हैं, c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो याद है ना सबको कि भूल जाता है सब? याद है सर। और बराबर हो जाएगा ये किसके? P2 लेंथ के। P2 लेंथ कैसे निकालेंगे? A2h प्लस B2k प्लस C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। हाँ या ना? यस सर। बोलिए। Yes, sir. अब बच्चों ये तो दोनों क्या है भाई, दोनों डिस्टेंस है, तो दोनों निगेटिव में ना आए इसके चलते मॉड लगा देते, और मॉड तो लगा दिए, लेकिन इस मॉड को जैसे ही हटाएंगे ना तो गजब होगा। गजब क्या होगा आपको भी पता है, प्लस माइनस के साथ ओपन कीजिएगा सर, इसी को आप गजब बोल देते हैं, मतलब आप भी ना, प्लस माइनस के साथ ओपन होगा। तो आपको प्लस वाला B1 हो गया, B1 का इक्वेशन, और माइनस वाला B2 का इक्वेशन, मिल गया दो इक्वेशन। समझे मेरी बातों को? ये आपको याद रखना है बच्चे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, दोनों का दोनों मिल गया, माइनस वाला भी और प्लस वाला भी। याद रखना पड़ेगा, अगर जेई का एग्जाम देना है तो याद रखना पड़ेगा, नहीं देना है तो मत याद रखना। सर लेफ्ट वाला भी तो प्लस माइनस में खुलेगा? लेफ्ट वाला को हटा दिए अच्छा। और राइट वाले में गए, तो राइट वाला प्लस माइनस के साथ ओपन हुआ, राइट है? तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, दो एंगल बाइसेक्टर होगा बच्चों, आपसे कोई भी पूछ सकता है।
एक्यूट एंगल बाइसेक्टर पूछ सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर पूछ सकता है, राइट है। बट हम क्या बताएं, इसका क्वेश्चन आप बनाओगे तब आपको दुख पता चलेगा, क्योंकि इसमें ना बच्चों बहुत सारी बातों को पहले चेक करना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है। जैसे कि अगर हम आपको सिंपल क्वेश्चन दे दें, है ना, फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर find acute angle bisector between acute, समझते हो, वही प्लस वाला, ये हो गया आपका L1, समझ गए होंगे, और ये हो गया आपका L2, ये भी आप समझ गए होंगे। बताइए तो जल्दी से, क्या फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है, काय का परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला डायरेक्ट जिसको एकदम पर्पल कलर से इतना हाईलाइट किए हैं, 3x y प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 स्क्वायर, इतना 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 हो गया, काम खत्म, है ना। यस सर। और h और k रहेगा ना भाई इक्वेशन निकालने के लिए। अरे भाई मेरे, लेकिन इतना आसान नहीं होता, बट हम आपको एक बात बता देते हैं, क्योंकि इसमें एक और चीज चेक करना होता है ना, a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि लेस देन 0 होता है तो वो एंगल बाइसेक्टर होता है, लेकिन ओरिजिन को कंटेन करता है। बाप रे भाई, इतना इतना बड़ा बड़ा बात, तब हम ही लोगों को बच्चा पे रहम करो, ऐसा कुछ नहीं ना कोई सोच रहा है। देखो प्रवीर सोच रहा होगा, एंगल बाइसेक्टर पहले हम बताते हैं, अब एक्यूट निकल रहा है या ऑब्ट्यूज निकल रहा है ये हम आपको अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इसके बताने के लिए फिर हमको डेप्थ में जाना पड़ेगा। पहले हम सिंपल एंगल बाइसेक्टर बता रहे, कोई भी होगा, एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा। फॉर्मूला मेरे भाई, a1 h b1 y प्लस c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2h। ये सब याद रखना पड़ता है, कभी राह चलते पूछ देंगे शशांक, याद रखना, सर रास्ते में कभी मिल के ना, गए, ओके। और ये h और k को जीवित रखना है, क्योंकि यही तो इक्वेशन है, इधर भी xy में सर। तब्दील, हाँ ओके सॉरी। अब देखिए, इसको देख करके हर बच्चा बच्चा क्या कहेगा, सर a1 लिख लो 3 है, b1 लिख लो 1 है, यहाँ को देख के कहेगा सर a1 a2 लिख लो 1 है, और b2 लिख लो B2 3 3 है, कांस्टेंट 1, है ना। यस सर, C2 डाल देते हैं 3x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, x डाल ही देते हैं आज। और उसके बाद फिर आप कहोगे सर क्या चीज, x प्लस 3y प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और कहोगे सर इसको इससे काट दो, काट दो, और फिर दो चीज, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, 1 इक्वल टू x प्लस 3y प्लस 1, और दूसरा माइनस वाला 3x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस 3y प्लस 1। पता चला, पता चला, पता चला। प्लस वाला हो गया बच्चों 2x माइनस 2y इक्वल टू 0। दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। लेकिन एक्यूट या ऑब्ट्यूज अभी आप इसका फैसला नहीं कर सकते हो, हम आपको बताएंगे थ्योरी, है ना। यस सर, बस फॉर्मूला एप्लीकेशन बता रहे हैं आपको। और इसको इसको बताइए कितना आएगा, ये भी एंगल बाइसेक्टर, तो इसमें से सर एक एक्यूट वाला होगा एक ऑब्ट्यूज वाला होगा, बस। हाँ बस बस हो तो जाएगा, बट आपको उससे पहले एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के लिए बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। वो ध्यान क्या देना पड़ेगा बता दें, चलिए बता देते हैं। फिर आप कहोगे कैसे,
वो भी बता देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन करा दिए, अब थ्योरी उसका पिछले वाले का ही है ना। पहले क्वेश्चन बता दिए हम आपको। देखो, पहला बात आपको करना है, एंगल बाइसेक्टर जब भी निकालो ना, तो आपको पहला काम करना है, मेक C1 जो कांस्टेंट होता है एंड C2 पॉजिटिव। कहोगे सर इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्या? नहीं, लास्ट है इसीलिए ऐसा ये अपने असली अवतार में है आज, है ना। आपको C1 C2 को पॉजिटिव। दूसरी बात, चेक साइन ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2, इसका साइन चेक करना है, A1 A2 प्लस B1 B2। और अगर बच्चों A1 A2 प्लस B1 B2 ना पॉजिटिव हो गया, देन है ना, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा फॉर्मूला, ठीक है। देन पॉजिटिव साइन वाला, प्लस साइन वाला, देन पॉजिटिव साइन, है ना, विल गिव ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। एंड एक और बात, कॉन्टेनिंग ओरिजिन, कॉन्टेनिंग ओरिजिन। अब आपके दिमाग में कहेगा हाउ, कैसे, इस पे बाद में विचार करेंगे, नहीं तो एक ही दिन आपके पास बहुत जटिल हो जाएगा चीज, है ना। दूसरी बात, अगर A1 प्लस A2, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 निगेटिव हो गया, तो आप समझ गए, देन पॉजिटिव साइन विल गिव, नहीं पॉजिटिव, नेगेटिव कोई मत सोचना, पॉजिटिव साइन विल गिव एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। एंड कॉन्टेनिंग ओरिजिन, ये आपके शॉर्ट नोट का सबसे हाईलाइटेड नोट होगा। अब वापस चलें, सर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्थ में निगेटिव, ऊपर वाले में पॉजिटिव, दूसरे वाले में निगेटिव। देन पॉजिटिव साइन जो प्लस फॉर्मूला वाला प्लस साइन, ठीक, ये A1X B1Y C1 है ना, इज इक्वल टू प्लस माइनस बोले थे ना, तो प्लस वाला साइन एक्यूट एंगल देगा जब ये वाला चीज पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, यस फॉर्मूला है। और दूसरा ऑटोमेटिक आपका ऑब्ट्यूज हो जाएगा अगर एक को एक्यूट बोल गए तो। अब आपको इस क्वेश्चन में वापस जाकर के पहले पता करना होगा क्या, देखो रेड पेन से, A1 A2 प्लस B1 B2, ये पता करना होगा। बताइए तो, A1 की जगह पे 3 1 1 3, कितना आया भाई मेरे? 6 पॉजिटिव है ना, यस सर 6 पॉजिटिव है तो प्लस साइन क्या देगा आपका, प्लस साइन वाला क्या देगा, ऑब्ट्यूज एंगल बोलो। ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और प्लस साइन वाला अगर ऑब्ट्यूज हो गया तो माइनस वाला तो आप बोल ही सकते हो, ये हो जाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। यस सर यही बात हमें बताना था आपको, हाँ? सवाल सब बहुत बनाना है आपको, भयंकर भयंकर। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बच्चों बच ही गया, लेकिन अगले दिन हम सर्कल शुरू ही कर देंगे। अगले दिन बच्चों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, होमोजीनियस फॉर्म, नॉन होमोजीनियस फॉर्म और स्ट्रेट लाइन और सर्कल, राइट है। तैयार रहिएगा, मिलेंगे अगले क्लास में। अगले दिन संडे भी बीच में आ रहा है, तो आपका काम है कि स्ट्रेट लाइन के सीट को अब अंतिम समय तक बना देना बच्चों, है ना, तभी आप कुछ सीख पाओगे। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताना है, पढ़ाना है ना। नॉन होमोजीनियस फॉर्म भी बताएंगे हम आपको, और तब जाकर के इसको खत्म करेंगे और सर्कल शुरू भी कर देंगे अगले दिन,
है ना। तो बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते, और सीट को बनाइए। होमवर्क आज आप नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे? यही बात हम बच्चों को बार बार बोलते रहते हैं कि क्लास 11th वाले बच्चों 12 वाले से जाकर के पूछो कि दुख क्या है, तो वह कहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। क्यों? क्योंकि 12 में उसको ना रिवीजन करने का मौका मिला और ना ही दोबारा पढ़ने का। तो जो भी अभी आपको मौका मिल रहा है, अभी ही मिल रहा है, तो अभी ही आपको जो करना है, अभी ही इस कोऑर्डिनेट में जो करना है वो कर लो। बाद की बातों पे मत रहना कि बाद में करेंगे। बाद में जम के एक बार प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेंगे, लेक्चर रिवाइज कर लेंगे ना। बाद की बातों पे इस चैप्टर में नहीं रहता है कोई समझदार बच्चा, नालायक सब रहता है। तो तुमको समझदार बनना है या नालायक हमें बता देना, है ना। तो बस आज इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। किसी को कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप मैसेज, है ना, या कॉल पे आप पूछ सकते हैं। कल संडे है, कल आप और भी पूछ सकते हैं। बाय बच्चों, गुड नाइट।